हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवमास कुंडली के बारे में। दोस्तों, कुंडलियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमास कुंडली, सप्तमांश कुंडली, दशमांश कुंडली। दोस्तों, उन्हीं में होती है सबसे जो प्रमुख कुंडली होती है लगन कुंडली के बाद, वो होती है नवमास कुंडली। जब भी हम वैवाहिक जीवन के बारे में डीप में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें नवमास कुंडली की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों, लगन कुंडली में जब हम किसी भी ग्रह की कोई भी स्थिति देखते हैं तो हमें नवमास कुंडली में उसे देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का होकर बैठा है और वही ग्रह नवमास कुंडली में नीच का होकर बैठा है, तो दोस्तों वो ग्रह हमें नीच के फल देगा, वो ग्रह हमें खराब फल देगा। लेकिन अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का होकर बैठा है लेकिन नवमास कुंडली में वो उच्च का होकर बैठा है, तो वो ग्रह हमें बहुत ही अच्छे फल देता है, बहुत ही शुभ फल देता है। दोस्तों, अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह, मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं और अगर नवमास कुंडली में भी चंद्रमा लगन में बैठ जाएं तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर कोई ग्रह खराब भी होता है लेकिन वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा फल देता है। या फिर कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, नवमास कुंडली में भी उसी राशि में बैठा है, तो भी वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। जैसे शुक्र यहाँ पर 2 नंबर राशि में बैठे हैं और यहाँ पर भी शुक्र 2 नंबर राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि शुक्र जो है वो वर्गोत्तम हो गए। तो दोस्तों, लगन कुंडली में शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। इस तरह दोस्तों, हम जब भी लगन कुंडली देखते हैं तो हमें उसके बाद नवमास कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हमें विवाह की स्थिति निकालनी है, दाम्पत्य जीवन की स्थिति निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लगन को। जैसे लगन में 5 नंबर की राशि है और सूर्य बैठे हुए हैं चौथे भाव में अपने मित्र की राशि में, मंगल की राशि में। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, लगन बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और उसके बाद हम देखेंगे सप्तम भाव को। तो दोस्तों, सप्तम भाव में 11 नंबर की राशि है और शनि अपने मित्र बुध की राशि में लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। तो हमारा लग्नेश भी मजबूत है और सप्तम भाव भी मजबूत है। इसके बाद हमें देखना होता है कि नवमास कुंडली में इन्हीं ग्रहों की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, नवमास कुंडली में हम देखते हैं कि लगन में मकर राशि पड़ी हुई है। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव और शनि देव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र बुध की राशि में। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि सप्तम भाव में 4 नंबर की राशि है और चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। और अब हमें देखना होता है कि कहीं इन ग्रहों के ऊपर कोई पाप दृष्टि तो नहीं है या कोई पाप प्रभाव तो नहीं है। तो दोस्तों, लगन कुंडली में चंद्रमा के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। और इसी तरह नवमास कुंडली में भी लगन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसी तरह से सप्तम भाव पर भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही अच्छी कुंडली है और इस कुंडली में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, ये तो हुई विवाह की बात।
उसके बाद अगर हम व्यापार के बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी हमें नवमास कुंडली की आवश्यकता होती है। नवमास कुंडली में हमें देखना होता है कि दशम भाव की क्या पोजीशन है। दोस्तों, दशम भाव अगर अच्छा है, दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, दशम भाव पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या कोई भी पाप प्रभाव नहीं है, तो समझ जाइए कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन उसके बाद हमें देखना होता है कि नवमास कुंडली में उसी ग्रह की क्या पोजीशन है। दोस्तों, अगर नवमास कुंडली में भी दशम भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो समझ जाइए कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। तो दोस्तों, नवमास कुंडली जो होती है वो बहुत ही बहुत ही ज़रूरी होती है देखने के लिए कि जब भी हम लगन कुंडली देखते हैं तो हमें उसके बाद नवमास कुंडली को जरूर देखना होता है। अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च शुभ है और वो नवमास कुंडली में भी वर्गोत्तम हो रहा है, तो दोस्तों वो ग्रह बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, बहुत ही शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, जितनी भी कुंडलियाँ होती हैं सबसे प्रमुख नवमास कुंडली होती है। जब भी हमें जीवन साथी के बारे में डीप नॉलेज प्राप्त करनी होती है या दाम्पत्य जीवन के बारे में डीप नॉलेज प्राप्त करनी होती है, तो हमें नवमास कुंडली को ज़रूर देखना होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको नवमास कुंडली के बारे में दी। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।